me. या तो हम लोग नमोकार मंत्र बोलकर अपने सेशन का स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण से। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्, ऐसो पंच नमोकारो सव्पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सभी मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदनामी वंदनामी करते हुए हमारे इस हीलिंग सेशन के सभी कोऑर्डिनेटर्स और जूम पर जुड़े हुए सभी साथियों का मैं वेलकम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। अब सबसे पहले हम अपने सुरक्षा के लिए अपना एक सुरक्षा कवच बना लेंगे जो हमारी बॉडी की सुरक्षा करेगा कोई भी रोग शोक बीमारी बुरी नजर दृष्टि से। उसके लिए सबसे पहले हम अपने हाथ पर स्वास्तिक बना लेंगे और फील करेंगे कि इस स्वास्तिक के थ्रू आदिनाथ भगवान की एनर्जी, इस यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी इस स्वास्तिक के माध्यम से हम रिसीव कर रहे हैं और अपनी पूरी बॉडी को हील करेंगे और अपना सुरक्षा कवच बना लेंगे। सो दोनों हाथों को स्वास्तिक बनाने के बाद सामने लेकर आइए और पंच परमेष्टि विराजमान हम करेंगे। हथेलियों की तरफ देखते हुए बोलेंगे ओम अस्याउसा नमः, ओम अस्याउसा नमः, ओम अस्याउसा नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। दोनों अंगूठे सामने लेकर आएंगे, अरिहंत परमेष्टि को विराजमान करेंगे। उनसे व्हाइट कलर के निकलने वाले परमाणु आपको सुरक्षित कर रहे हैं। श्री अरिहंत को नमस्कार। फर्स्ट फिंगर सिद्ध परमेष्टि से रेड कलर के परमाणु से आप अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। श्री सिद्ध को नमस्कार। मिडिल फिंगर आचार्य परमेष्टि से निकलने वाले येलो कलर के परमाणु से आप अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। श्री आचार्य को नमस्कार। रिंग फिंगर उपाध्याय परमेष्टि आपके सामने विराजमान है। उनसे निकलने वाले ग्रीन कलर के परमाणुओं से हम अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। श्री उपाध्याय को नमस्कार। लिटिल फिंगर साधु परमेष्टि आपके सामने विराजमान है। उनसे निकलने वाले ब्लैक कलर के परमाणु आपकी सांसों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हुए इनसे हम अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। श्री सर्व साधु को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मैं बंदू बार बार, उन सबको मैं बंदू बार बार। जो बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। इस प्रकार पंच परमेष्टि के पांचों कलर से जो के परमाणु हमने फील किए हैं उनसे हम अपने आप को सुरक्षित कर चुके हैं। ये जो 5 कलर का हमने अपने चारों तरफ लेयर बनाया है हमारे ऑरा के बाहर से ये हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई भी बुरी नजर बुरी दृष्टि रोग वायरस कीटाणु कुछ भी इस सुरक्षा कवच को भेद के अंदर नहीं जा सकता। इस भावना के साथ में हम दिन भर रहेंगे
और अपना हीलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो भी अफ़र्मेशन है हम पहले से दे देते हैं। एंड जब भी मंत्रास का चैंटिंग रहेगा, बीज मंत्रों का चैंटिंग रहेगा, बीच में हम कोई अफ़र्मेशन नहीं आज देंगे। बस डायरेक्ट मंत्रों का उच्चारण, श्लोक का एंड रिद्धि मंत्रों का एंड बीज अक्षरों का उच्चारण करेंगे, जिससे कि आप लोगों को एक प्रैक्टिस आ जाए कि हाँ, बिना अफ़र्मेशन के आप अपनी साँसों से कनेक्ट हो गए और अपना ध्यान लगा पा रहे हैं। क्योंकि अफ़र्मेशन हम बीच-बीच में इसीलिए देते हैं कि आप लोग रिकनेक्ट हो पाएँ। अब बहुत दिन हो चुके हैं हम लोगों को ये सेशन में हीलिंग लेते-देते। सो आप लोगों को भी ये प्रैक्टिस आ गई होगी या नहीं आई होगी, तो प्लीज़ वो प्रैक्टिस करिए कि बीच में अफ़र्मेशन नहीं आज हम कोशिश करेंगे देंगे, ताकि आप लोग कभी अकेले खुद से भी जब भी हीलिंग ले रहे हैं तो कोई अफ़र्मेशन देने वाला उस समय नहीं होता है कि ऐसा फ़ील करिए या ये जो भी हम लोग बीच में आपको अफ़र्मेशंस बोलते हैं, तो आपको एक अब खुद से भी आ जाएगा हीलिंग लेना जब आप घर पे करेंगे। सो एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए और हल्का गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी जो भी आप अपने सामने रखिए। एंड ये वाइब्रेशन के साथ जो भी हीलिंग, जो भी मंत्रास की, रिद्धि मंत्रों की, श्लोकों की यहाँ से आपको दी जा रही है, तो उनकी साउंड वाइब्रेशन के थ्रू वो पानी कैच कर रहा है, और जब आप उसको पी रहे हैं तो वो आपके बॉडी में जो भी आप अफर्मेशन डाल रहे हैं उसको पूरा कर रहा है, मीन्स आपको हील कर रहा है, हेल्दी बना रहा है। ऐसे ही आप वाइब्रेशन दे दीजिए पानी को। पिरामिड बनाया होगा तो वो आप रख लिए पानी के ऊपर ऐसे। एंड फोटो भगवान के सामने, आपने फोटो के सामने दीपक जलाया है, सो वेल एंड गुड। एंड जब तक आपका ध्यान लगता है कहीं पर भी फोकस करके, तब तक आप ये रिसीविंग हैंड ऐसा करके बैठेंगे। बाद में जैसे लग रहा है सांसें मेरी भारी हो रही है, मेरा ध्यान लग रहा है, आंखें शीतल हो रही है, तभी ऐसे हैंड को लॉक कर दीजिए अपने, धीरे-धीरे हैंड्स को लॉक करना स्टार्ट करिए। तो जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं, ये आपके हैंड्स में लॉक हो जाएगी, आँखें बंद होंगी, क्योंकि हमारी आँखों से जो मतलब 80, 70, 80% एनर्जी बाहर वेस्ट होते रहती है, निकलते रहती है, हमारे पैरों से निकलती है, हाथों से निकलती है, पूरे बॉडी के ऑर्गन से एनर्जी बाहर जाते रहती है। सो हम जहाँ-जहाँ कोशिश कर सकते हैं, हम लेग क्रॉस करके बैठे हैं, अपने हैंड्स को फिर ऐसे लॉक कर लेंगे, आईज़ क्लोज़ कर लेंगे, तो हमारा बहुत अच्छे से ध्यान लग पाएगा। और बिल्कुल ये विजुअलाइज़ेशन करेंगे कि हम एक गोल्डन कलर के पिरामिड में हम बैठे हुए हैं, अपने आप को बिल्कुल पिरामिड के अंदर फ़ील करिए, और जो सुप्रीम हमारे आदिनाथ भगवान हैं, उनसे निकलने वाली एनर्जी डायरेक्ट उस पिरामिड के टॉप से होती हुई आपके सहस्त्रार चक्र से आपके बॉडी के एक-एक पूरे चक्रों में जा रही है। एंड फिर आपके रूट चक्र से होते हुए अगेन वो सारे ऑर्गन्स में जा रही है, और जो भी आपके बॉडी में रोग हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उनको बाहर यूनिवर्स में निकाल रही है। और जब यूनिवर्स में जो नेगेटिविटी आपके शरीर से निकल कर जा रही है, जो ब्लॉकेजेस के रूप में, जो भी रोग के रूप में, वो यूनिवर्स में एक गोल्डन कलर के लाइट में कन्वर्ट हो जा रही है, क्योंकि हमको यूनिवर्स को भी दूषित नहीं करना है ना? उसमें भी बहुत सारे जीव-जंतु होते हैं जो कि बोल नहीं सकते, तो हम उनकी वाइब्रेशन को खराब करना नहीं चाहते हैं। तो हमारी जो नेगेटिविटी है, हमारे ऑरा से जो भी ब्लॉकेजेस बाहर जाएगी, वो एक गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर वो प्रकृति में विलीन हो जाएगी। फिर भगवान उसको पॉजिटिव में बदल देंगे। तो ये हमारी भावना रहेगी। ये सब चीज़ें मैं स्टार्टिंग में इसलिए बोल रही हूँ कि आज हम बीच में कोई अफ़र्मेशन नहीं दे रहे हैं। सो आपको एक बार फिर से ध्यान आ जाए, है ना? एंड अपने पूरा ध्यान हम अपने स्पाइन पर रखेंगे। स्पाइन में जो भी हमारे चक्रास हैं, धीरे-धीरे आप खुद विजुअलाइज़ करिएगा कि वो जैसे रेज़ जा रही है, जैसे-जैसे हम मंत्र पढ़ रहे हैं, उनके श्लोकास के जो भी अफ़र्मेशंस हैं, किसी का ये ऑडियो है ऑन, उसको ऑफ कर दीजिए। सो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, सो चक्रास के थ्रू जो भी अफ़र्मेशन है, मंत्रों की हीलिंग को रिसीव करिए। वो आप एक-एक चक्र के थ्रू
और उससे रिलेटेड सभी बॉडी पार्ट्स में भेज दीजिए। और किसी के कुछ ऑर्गन में ज़्यादा प्रॉब्लम है ना? तो आप अपना फ़ोकस वहाँ पर ज़्यादा करिए, और वहाँ पर फ़ील करो कि एक हैवीनेस तो नहीं लग रही है आपको, कुछ पेन तो नहीं लग रहा, कुछ अलग-सा तो नहीं लग रहा, मीन्स उस पोर्शन पे कोई ब्लॉकेज है, तो मैक्सिमम एनर्जी आप अपने थॉट प्रोसेस से वो पोर्शन पे ही रिसीव करने का प्रयास करिए। और जब भी आपका पूरा ध्यान साँस पर रहेगा, साँस को लेने में और बाहर निकालने में, कोई फ़ोर्स नहीं करना कि हमको डीप ब्रीथ करना है या स्लो ब्रीथ करना है। जैसे आपको अच्छा लगता है, जो नॉर्मल लगता है, आप वैसे ब्रीदिंग करिए। एंड इसके बाद में आपको जब भी लग रहा है कि हाँ, अब मेरा ध्यान भटक रहा है, कुछ बाहर के कुछ थॉट्स आ रहे हैं मन में, या कुछ डिस्टर्बेंस सा लग रहा है, आप स्ट्रेट कर दो अपनी स्पाइन को, या फिर आपको नींद आने लग रही है, कभी-कभी होता है जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं, तो हमको नींद आने लगती है, तो उस समय भी सोना नहीं है, स्ट्रेट हो जाना है बिल्कुल, है ना? और बिल्कुल कोई सपोर्ट ऐसे लेके आप बैठे हो तो 2 मिनट के लिए उस सपोर्ट से हट जाइए, तो नींद हटेगी आपकी। एंड थॉट, कोई अननेसेसरी थॉट आता है तो उसको देखो और उसको तुरंत हटाओ, धीरे से उसको जाने दो बाहर अपने माइंड से। एंड उसके अलावा पैर कभी सुन्न हो जाता है हमारा, कभी हाथ में पेन आ रहा है, कहीं पर भी कुछ डिस्टरबेंस लग रहा है, हेड में हैवीनेस लग रही है आपको, तो धीरे से उस ऑर्गन को आपको हिलाना है। ऐसे नहीं कि हाथ में लग रहा है तो फटाफट ऐसे हाथ कर दिया, या मतलब, क्योंकि जो एनर्जी आप रिसीव करते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाए ऐसा, क्योंकि हमारे कितने सारे ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी में, और वो एक-एक पावर हाउस के जैसे हैं, हमारे एनर्जी के पावर हाउस के जैसे हैं। तो जो भी हम एनर्जी रिसीव करेंगे, वो उन सेल्स के थ्रू आपके बॉडी के ऑर्गन में चले जाएगी। मीन्स जैसे जो मोबाइल में आपका कितना जीबी डाटा रहता है ना, तो ऐसे वो आपके एक डाटा के रूप में स्टोर हो जाएगी, ऐसे। तो वो सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग में मैं इसीलिए आज बोल देती हूँ कि ये ऐसा प्रोसीजर से ही आप ध्यान करेंगे, आप ये मेडिटेशन करेंगे, मीन्स मेडिटेशन है ना ये, हम जो भी आप एक मेडिटेट करके माइंड को बिल्कुल स्टेबल करके हीलिंग को रिसीव कर रहे हैं और अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं। सो ये ऐसे हमको सबको आज करना है, ठीक है? सो बिल्कुल आप लोग रिलैक्स होके बैठिए। एंड नमिता जी, आप स्पॉटलाइट पर ले लीजिएगा बीच-बीच में, जैसे भी रहेगा उस हिसाब से। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? ओके। बिकॉज़ नमिता जी का एकदम कांस्टेंट आ गया था पिक्चर, तो इसलिए मैंने सोचा। सो बिल्कुल स्टार्टिंग से अब वापस से हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, और रिलैक्स होके आप बैठ जाइए। एंड सबसे पहले आदिनाथ प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपने हमें आज एक और ब्यूटीफुल दिन दिया है। आपके आशीर्वाद से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। हमारे संपर्क में जो भी लोग आते हैं, वो हमारे वेल विशर हैं। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हे आदिनाथ प्रभु, हमारे असाता कर्मों के कारण जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं, उनको हम आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं। प्रभु, हम अपने पापों का प्रक्षाल करते हैं, हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। समर्पित कर दीजिए अपने आप को प्रभु के चरणों में, और अपना हाथ प्रभु के हाथ में थमा दीजिए कि जो कुछ अब है उनके हवाले है। हमने अपना तन मन उनके हवाले कर दिया है। अब उनको हमारी हर चीज का ख्याल रखना है। एंड मन में जो भी विचार चल रहे हैं आपके, उनको एकदम साइड कर दीजिए, किनारा करते हुए बिल्कुल शांति से आदिनाथ भगवान की अलौकिक दिव्य किरणों को फील करिए, और मन ही मन विचार करिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। जहाँ कहीं भी तकलीफ है, वो एरिया में अपना ध्यान फोकस करते हुए हम आदिनाथ भगवान की जाप करते हुए हीलिंग लेंगे।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामर प्रणते मोलमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिणाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्र अस्या उषा अप्रतिचक्रे फट् फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ नमो नमो अट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो नमो अट्टे मट्टे शूद्र विखट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो नमो अट्टे मट्टे शूद्र विखट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा।
उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीवदाशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीवदाशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोक्ता शोचां दशामुपगताश्च्युत जीवदाशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकाष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीणमहानसाणं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीणमहानसाणं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा नमिता जी आ बीज स्टार्ट करिए आप
आ क्या चीज है ये? शांति। रितु जी आगे का सेशन आप ले लीजिए। अक्षर का हीलिंग लेंगे। काम 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 काम
श्रोत्रं स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्बध्यां भक्त्या मया विचिर्वण विविध पुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अस्यां सा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सव्यसाहुरम्। ॐ नमो भगवतो महदी महावीरवद्दसाणं बुद्धिरिसीडं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः। दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय पर लेकर आएंगे, धन्यवाद करेंगे। उससे पहले एक बार अपना पूरा ध्यान अपने रूट चक्रा पर लेकर जाइए। देखिए रूट चक्रा आपका पूरा इस एनर्जी से हील हो चुका है। उसके बाद सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हर चक्र के ऑर्गन को उसको हील किया है जिन किरणों ने, उसके लिए धन्यवाद देते जाइए। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। एक बार पूरा ध्यान अपनी स्पाइन पर लेके जाइए। वापस से पूरी स्पाइन को देखिए, बॉडी के एक एक सेल को, एक एक ऑर्गन को इस हीलिंग के लिए थैंक यू, धन्यवाद बोलिए। पूरे शरीर में इस एनर्जी को एक बार फिर से रिसीविंग मोड पर लॉक कर दीजिए। अब धन्यवाद करेंगे आदिनाथ प्रभु का, प्रभु की शक्तिशाली किरणों का, यूनिवर्स का, यूनिवर्स के एक एक कण का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने शरीर का, शरीर के सभी ऑर्गन्स का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से दोनों हाथों को आंखों के ऊपर लेकर आइए, आंखों पर रखिए। और जो एनर्जी रिसीव की है उसको आंखों के द्वारा लॉक कर दीजिए पूरे बॉडी में। 24 आवर्स के लिए आप पूर्ण रूप से हील्ड हैं, सुरक्षित हैं। धीरे से पहले आंखें खोलेंगे, फिर हाथ हटाएंगे। पूरी बॉडी में जहां कहीं भी आपको लग रहा है रिक्वायरमेंट है, वहां हाथों को ऐसा आप एनर्जाइज और कर सकते हैं, देके उन बॉडी पोर्शंस को। यस। अभी शेयर करना चाहेंगे कि आज हमने बीच में बिल्कुल भी अफर्मेशन नहीं दिया था। किस किस को कनेक्ट हो पाए, आप लोग कौन कौन लोग कनेक्ट हो पाए, या किसी को प्रॉब्लम आई या कुछ नहीं हुआ?
मीन्स क्योंकि जब भी हम अफर्मेशन देते रहते हैं, बोलते रहते हैं ऐसा करिए, यहाँ ध्यान लेकर जाइए, इसको फील करिए ऐसा, तो आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते थे। लास्ट सेशंस में हम देखते थे, बट आज ये प्रैक्टिस आप लोगों को खुद से करवाई थी कि कभी भी आप खुद से हीलिंग लेते हैं तो अफर्मेशन नहीं दे रहा है, तो आपका माइंड कितना कनेक्ट हो पा रहा है, कितने डीप में आप जा पा रहे हैं। तो हो पाया कनेक्ट आप लोगों से या नहीं हो पाया? जो हो भी पाए तो भी हैंड रेस करके बताइए, एंड जिनको नहीं कनेक्ट हो पाया वो भी बता दीजिए। सो नेक्स्ट सेशन में हम उसको और आप लोगों को इम्प्रूव करवाएंगे। आंटी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अनम्यूट करना होगा आपको, राइट। नहीं हुआ। कनेक्ट नहीं हो पाया आप, ठीक है। आपका ध्यान कहाँ जा रहा था? नींद में। नींद में, नींद आ रही थी आपको, ठीक है। एंड जो भी बस मंत्रास यहाँ से चल रहे थे तो आपको सुनाई दे रहा था। सुनाई दे। बट हाँ। जैसे हम लास्ट सेशंस में करवाते थे तो जो बोलते थे तो आपको होता था, कनेक्ट होता था, ध्यान जाता था वहां पर सब चक्रों पर, हर पार्ट पर ऐसे। बट आज नहीं हुआ आपको, है ना? तो मीन्स नहीं। अभी आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करना होगा ऐसे, क्योंकि स्पून फीडिंग नहीं करानी है ना हमको सबको यहाँ पर, कि जब तक हम कराते रहेंगे आप करते रहेंगे, द मोमेंट वी स्टॉप और आपको कुछ नहीं आएगा। आप लोगों को भी सीखना, इसीलिए शायद आप खुद से मेडिटेशन या जो भी ये हीलिंग वाला प्रोसेस है ना घर पे नहीं कर पा रहे हैं शायद। तो आप कैसे करो, शॉर्ट शॉर्ट टाइम पर 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आंख बंद करके बिल्कुल आप पहले एक बार करके देखो। कोई डॉक्यूमेंट्री या जो भी हमारे वीडियोस है उनको लगा दीजिए, ऑडियो ही सुनिए, और आंख बंद करके आपको नींद आ रही, ध्यान नहीं जा रहे हैं तो फिर आप ऐसे करिए, फोकस करिए, फोटो रखिए भगवान की सामने या दीपक रखिए, क्योंकि आपकी आईज का कांटेक्ट होना है। फिर आप देखिए आपका, क्योंकि सिर्फ कान सुनेंगे नहीं तो कान में आप अपना ईयरफोन या ऐसे कुछ लगा लीजिए। तो दो दो तरीके से आप करके देखिए। ये एंड नेक्स्ट सेशन में बताइए कि आप कनेक्ट हो पाए कि नहीं हो पाए, और किसको कनेक्ट नहीं हो पाया आज। बाकी सब लोग कनेक्ट हो पाए, खुद से ध्यान हो पाया सबसे, सारे चक्रों उस पर ध्यान गया, बॉडी के हर पोर्शन पर ध्यान गया, अपने आप को विजुलाइज किया था पिरामिड में। सोनल जी ने बहुत अच्छे से किया है एंड मैंने विजुलाइज किया, पूरे स्पाइन पे किया, और आप जो मंत्रस और श्लोक बोल रहे थे पूरा ध्यान मेरा उसमें ही था। और साथ साथ में मैं वो श्लोक और मंत्र और रिद्धि मंत्र भी साथ साथ में बोल रही थी, तो मेरा हाँ, पूरा फोकस उसके ऊपर था। मैं देख रही थी आप खुद से चैंट कर रहे थे। आप खुद से चैंट करिए आप लोग भी मन में, है ना? और नहीं करना है तो सिर्फ आप सुन भी सकते हैं। मीन्स हमारा पूरा जो है वाइब्रेशन का ही कमाल है कि हम उसको कैसे रिसीव कर रहे हैं, ऐसे है। तो जैसे हम प्रैक्टिस, आपके साथ में बोलते हैं ना, तो एनर्जी और बढ़ती है। राइट, राइट। देखो आता है तो हम बोलते हैं तो एनर्जी, वो पूरा ध्यान उसके ऊपर ही रहता है। हाँ, डबल आपको कनेक्टिविटी हो जाती है ना, इसलिए वो फर्क पड़ता है। तो इसलिए आज हमने सोचा था कि खुद से आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई जाए। हम लोग अफर्मेशन बिल्कुल बीच में नहीं देंगे। एक तो ये भी होता है कि ध्यान टूटता है उस समय बीच बीच में बोलने से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फोकस हो जाता है, जिन लोगों का नहीं होता ना तो उनके लिए अच्छा है, बट जिनका हो चुका रहता है उनका एकदम ध्यान टूटता है बीच में दूसरी चीजें बोलने से। तो वो कनेक्ट हो पाते हैं, एक डीप में जाते रहते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। एक वो चीज भी होती है और फिर आप लोग सीख भी नहीं पाते हैं। तो ये था, बाकी सब लोगों को ध्यान अच्छे से लगाना, अपने से कनेक्ट कर पाए सब लोग। वेरी गुड, गुड, अच्छा लगा मुझे। एंड शशि आंटी आप भी करिए, हो जाएगा। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, आपने वो वीडियो सेंड नहीं किया पिरामिड वाला कल? पिरामिड अब वाला नहीं हुआ है वो वीडियो सेंड, मुझे पता है। दीजिए मुझे टाइम, 1-2 दिन में वो करवा देती हूँ मैं वो ऐसे। हम मेडिटेशन के टाइम पे वो जो पिरामिड वाला, वो कैप, ऐसे कैप समझ के सर पे रखे तो। देखिए आपके पास अभी वो वाला बनाया नहीं है, बना देंगे तब तो उसको आप सर पे रख दीजिए। और जब भी विजुअलाइज कर रहे हैं तो विजुअलाइज कैप को क्यों कर रहे हैं, आप खुद पूरे पिरामिड में विजुअलाइज करिए ना अपने आप को।
कैप तो एक सिंबल है कि छोटा सा कैप हमने ऐसे रख दिया और हमारे सहस्त्रार चक्रा से पूरा सारे चक्रों में हमारी एनर्जी हो रही है ना, रिलीज हो रही है। या हम विजुलाइज कर सकते हैं कि वहां पर हमने एक पिरामिड रखा है, गोल्डन पिरामिड या सॉल्ट पिरामिड आप रखिए, जो बहुत जल्दी से एनर्जीज को डाइल्यूट करके अंदर भेजता है। तो आप ऐसे कोई भी पिरामिड विजुलाइज करिए। बट जब हम विजुलाइजेशन कर रहे हैं तो मेरा मानना ये होता है कि ये ग्रुप हीलिंग है, तो अपने आप को एक बड़े वाले पिरामिड में आप लोग विजुअलाइज करिए कि आपका पूरा बॉडी उसके अंदर प्रोटेक्टेड है और फुल बॉडी पार्ट्स को, सारे ऑर्गन्स को हीलिंग वहां से मिल रही है उस पिरामिड के जो एनर्जी है वहां से, ऐसे है। ओके। सो ये यस। रहेगा। एंड और ये काम बीजाक्षर किसके लिए है? कल आपने शायद सेशन अटेंड नहीं किया था वो क्या? किया था, लेकिन मुझे वो समझ, मैंने पहला वाला अटेंड नहीं किया, कल सेकंड था, कल मैंने किया। तो हाँ, काम हमने ऐसे बताया था, काम बीजाक्षर जो है हमारा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए होता है, मीन्स उसकी जो भी इश्यूज हैं उनको ठीक करने के लिए है। तो हमारा वेट लॉस का हम यदि यहाँ पर स्पेशल फोकस कर रहे हैं, तो कोई भी वेट गेन हो रहा है मीन्स हमारे हॉर्मोन्स में कुछ डिस्टरबेंस आया है, हमारे पेट से रिलेटेड मीन्स हमारा डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे वेट गेन और लॉस दोनों में बहुत मैटर करता है। सो यदि हम अपने पेट को कंट्रोल करते हैं, जहां से हमारी पेट से ही हमारी बहुत सारी नाड़ियां निकलती हैं, तो जब हम इसकी हीलिंग लेते हैं काम बीजाक्षर की, तो हमारे जो पेट पर ये वर्क करता है एंड वहां से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स जो भी हैं, यूजुअली फीमेल्स के लोअर एंड एब्डोमेन, थाइज एंड ऑल, वो एरिया पे बहुत फैट रहता है, तो ये वहां पे बहुत वर्क करता है। इसको साथ में हम 17 नंबर श्लोका के साथ कंबाइन करके करते हैं। सो हमने पहले श्लोका की हीलिंग ले ली, देन हमने बीजाक्षर की ली, जिससे आप लोगों को वो कंफ्यूजन ना हो। एंड आ बीजाक्षर को हम लोग 45 नंबर श्लोका के साथ कंबाइन करते हैं, जो कि हमारे हार्ट चक्रा पे वर्क करता है। एंड आज हीलिंग लेते समय यदि किसी ने फील किया हो कि जब हम काम बीजाक्षर की चैंटिंग कर रहे थे, तो हमारे पूरे पेट पे वाइब्रेशन आता है उसका। यदि किसी ने उस चीज पे फोकस नहीं किया है, तो नेक्स्ट टाइम से आप उस चीज को ध्यान करिए, क्योंकि जब आप हीलिंग लेते हैं ना, तो जब चैंटिंग करते हैं तो वाइब्रेशन आपको फील होनी चाहिए। जब म का उच्चारण होता था ना, काम म, हाँ, तो काम तब अपना स्टमक पे वो आता है इफेक्ट, वाइब्रेशन वाइब्रेशन। इफेक्ट आता है, उसके ऊपर डॉट है, का के ऊपर डॉट है, काम ऐसे, माँ नहीं है, काम ऐसे है। तो जो ऊपर अच्छा अच्छा। वाली डॉट है उसकी वाइब्रेशन अपने को अंदर फील होती है, और जब आ को हम करते हैं तो हमारे हार्ट चक्रा पे उसका एक इफेक्ट आता है, तो वहां से हम उसको पेट तक लेके जाते हैं, देन उसको फिर रिलीज करते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव हैं जो भी बीज मंत्रास हैं, तो इनका प्रॉपर से आप लोग करिए। एंड मुझे किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया है, जो मैंने बोला था लेटर मुझे चाहिए। सो कब आई मतलब होप कि आप लोग के पास, सबके पास मेल आईडी है ना, एंड मेल कर देंगे या फिर व्हाट्सएप पे डाल देंगे, जैसे भी पॉसिबल लगता है सबको। एंड नॉर्मल अपने लैंग्वेज में लिखिए, कोई उसको वो नहीं करना, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लगता है, मराठी गुजराती जो आपका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में लिखिए। एंड जो है रियल लिखिए, उसको जितना रिलीफ आया है और नहीं आया है, कितने दिन आपने हीलिंग ली, वो सब लिखिए, अपना फोटो लगा दीजिए, सो बेस्ट है। एंड अपना नीचे साइन कर दीजिए। एक बार मैं ईमेल आईडी फिर से शेयर करती हूँ। बिकॉज ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये रिसर्च के थ्रू ही आपके पास जो भी हम बोल पा रहे हैं वो चीजें बता पा रहे हैं कि काम से ये होता है, यहाँ पर वर्क करता है, ये होता है ना। सो जब भी किसी पेशेंट के ऊपर कितना काम कर रहा है, किसी के ऊपर नहीं कर रहा है, तो ये चीजें रिसर्च बेस्ड ही है सब कुछ। ऐसे कुछ भी ऐसे बोलने वाली मैंने बोला और आपने सुन लिया, वो नहीं है, आपको भी करना है और फिर कितना फील आ रहा है वो है। मैंने माइन इज अ 30 ऑफ फीलिंग, पूजा सेठिया। सो इट्स ओके पूजा। हाँ, यू डू वांट टू शेयर एनीथिंग? हम्म। जय जिनेन्द्र दीदी। जय चिनेन। दीदी मेरा थर्ड डे है, मेरा हम्म एक्चुअली क्लास किया हुआ है पहले अर्चना दीदी के पास भी हीलिंग का, हम्म बट टुडे मेरा थर्ड डे है। और
कल भी मैं 9:30 के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बिकॉज 9:30 के बाद किचन का रहता है थोड़ा, तो जाना रहता है उस टाइम पे। और क्या बोल रही थी मैं कि फर्स्ट जब अपन अब जैसे ऑल्टरनेट डेज है, तो अगर कल मैं खुद अपना हीलिंग लेती हूँ तो पहले भक्तांबर का फर्स्ट गाथा एक ही बार बोलना है क्या? 9 टाइम्स? देखिए ऐसे है, यहाँ पर हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 1 घंटे का ही हम लोग टाइम, कभी कभी हो जाता है ज्यादा हो जाता है, बट बाउंडेशन करके रखते कि 1 आवर में क्लास हमारा खत्म हो जाए। सो यहाँ पर हम लोग एक बार करते हैं। फर्स्ट नंबर इज फॉर इट्स अ बिगनिंग, ओके, सपोर्टिव है वो, सपोर्टिव, लाइक कुछ भी काम कर रहे हैं सो हमारे सारे काम निर्विघ्न हो जाए। सो आपका काम क्या है? आपकी हीलिंग है, सो दैट शुड बी नो ऑब्स्टिकल ओवर देयर फॉर दैट, सो कुछ ऑब्स्टिकल ना हो उसके लिए है। सो यहाँ हम उसको एक बार बोल देते हैं। एंड मेन फोकस हमारा कैसे 17 एंड 45, बिकॉज दे ऑल आर वर्किंग ऑन आवर स्टमक एरिया एंड वेट लॉस के उस पर। सो उनको बीजाक्षर से चैंट करते हुए, एंड बीजाक्षर की भी आपको हीलिंग मिनिमम 15 to 30 मिनट्स करनी है। सो उनकी भी हम 5 मिनट्स की यहाँ पर हीलिंग दे देते हैं। तो ऐसे है। तो जब हम खुद ले रहे हैं तो या तो 27 टाइम्स चैंट कर सकते हैं या 108 टाइम्स ऐसे एनी कैसे भी, मतलब मेन यदि अब मैं मेरे बेटे को हीलिंग, हाँ, आपका पर्पस क्या है हीलिंग का वो बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरा वेट लॉस है, अभी जो मैं ज्वाइन करी हूँ मैं वेट लॉस के लिए करी हूँ। ठीक है। सो आप ऐसे घर पे जब कर रहे हैं तो आप ऐसे करिए, आप जो फर्स्ट नंबर है उसका 9 टाइम कर लीजिए, ओके। देन 45 एंड 70 नंबर को जो मंत्रास हैं उनके श्लोका को आप 27 या 9 टाइम्स या 11 टाइम्स कर दीजिए। देन उनके रिद्धि और मंत्रों की 108 की माला करिए आप, ओके। उनको 108 करना ही है आपको, ओके। एंड बहुत ही कम टाइम है, नहीं है आपके पास, तो फिर उनको फिर 27 आप ऐसे टाइम्स कर दीजिए। एंड फिर जो बीजा, अगर एक दिन अपन 108 कर पा रहे, 2 दिन 3 दिन, कभी एक दिन नहीं, 27 हो रहे, डिटर्मिनेशन के साथ करना है आपको कि मैं ये अपने वेट लॉस के लिए आपको एक संकल्प लेना है, भगवान को बताना है कि ए आदिनाथ प्रभु, जो भी आपके आराध्य देव है, महावीर प्रभु, जो भी, उनके सामने बैठकर कि मैं मेरी बॉडी में जो ये एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा वेट डिपॉजिट है उसको मैं रिलीज करना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपकी आराधना कर रही हूँ। तो वो मैं इतने 100 डेज के लिए मैं ये करूंगी। आप चाहे 7 डेज का संकल्प ले लीजिए फॉर स्टार्टिंग। तो आप उतना आपको जितने दिन आज किया है, सो इट शुड बी सेम फॉर ऑल डेज। एंड टाइम भी आई प्रेफर कि आप सेम रखिए, एक टाइम ही रहे, राइट। एंड नहीं होता है सो चेंज हो सकता है। वी आर लेडीज, वी आर ऑल इन वर्क, सो इट्स डिपेंड कैसे क्या होता है। अच्छा, मैं मेरे बेटे का हीलिंग देती हूँ, उसको भी 45 नंबर का श्लोक करती हूँ, 27 और 108। तो वो मिक्स कर सकते हैं कि ये मेरा भी है उसका भी है, या उसका हीलिंग का वो अलग है और मेरा मैं अलग? दोनों का वेट लॉस है पर्पस? नहीं, उसको जीबी सिंड्रोम हुआ था, ओके। तो उसको फर्स्ट श्लोका और 45 श्लोका का हीलिंग देती हूँ। ऑलमोस्ट 2 महीना होने आ गया। ही इज मच बेटर, 70-80% रिकवर हो गया है। अलग अलग होगा, दोनों का अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, और दोनों का कंबाइन आपको करना है। तो फिर ऐसे करिए, 45 नंबर करिए दोनों के लिए, एंड 28 नंबर विशफुलनेस, ऐसा कि हम दोनों की के लिए, उसके लिए ये विश है, आपके लिए ये विश है, कंबाइन करके 28 करिए यदि टाइम नहीं है तो। ओके। ऐसे अदरवाइज अलग अलग करे सो बेस्ट, अलग अलग करे तो बेटर है, बिकॉज जब हमको रिजल्ट मिलते हैं तो हमको बहुत दोनों के अपने अपने रिकवरी है ना। राइट। हाँ, वैसे सारे हमारे मंत्रास और जो भी हैं श्लोकास उनके बहुत इफेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं, बट हमने एक उसको बना दिया है कि ये इसके लिए है ताकि और हमारी श्रद्धा बढ़ती है उन सब चीजों में। सो आप सेपरेट करके कीजिए ऐसे। थैंक यू दीदी। या वेलकम। जय जी। पूजा जी, आपका फोन नंबर आपने शेयर कर दिए? सॉरी नमिता दीदी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, आपने आपका फोन नंबर शेयर कर दिए पूजा जी? नहीं की दीदी। आप कर दीजिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ले लेंगे। ओके, नहीं मैं ग्रुप में हूँ ना, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओ ना, ओके हाँ, ओके मैं हूँ। ओके। अपन साथ में किए थे मे सेशन में अर्चना दीदी के साथ। यस साथ में थे, एक क्लास में थे।
ठीक है, तो जो भी जैसे बताया फॉर्मेट हमने कल दिखाया था, जो भी आप खुद का फॉर्मेट बना के एक वो मुझे लेटर दे दीजिए। नमिता जी ने भी अच्छे से वेट लॉस किया है, तो सबसे शेयर करेंगे हम लोग ऐसा कैसे क्या हुआ, किसका फर्क आया या नहीं आया, वो चीजें हैं। एंड मेरे पास भी वो रहेंगी रिकॉर्ड में, तो वो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप लोग उसको शेयर कर दीजिए। एंड एक चीज और कि अभी तक जैसे वेट लॉस और ये सब चल रहा है, डाइट भी की है, बट हमको हेल्दी भी रहना है। अभी बहुत ये सब उधर काफी वायरस और ये सब सुनने में आ रहा है। अभी वेदर भी चेंज होगा, अभी मार्च आ जाएगा, मार्च में काफी चिकन पॉक्स एंड ऑल ये सब होता है, छोटे बच्चों को फीवर एंड ऑल। और अभी क्या थोड़ा भी फीवर आ रहा है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो सीधा डाउट वो कोविड के साइड पे जा रहा है, सब मिक्स एंड मैच रिजल्ट्स और सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग अपने को प्रिकॉशन से रखिए। एंड बाहर जा रहे हैं कोई, जैसे जब भी हम लोग, तो ट्राई करिए कि एक लॉन्ग मुंह में रख के जाना है, अपने को मास्क तो लगाना है बट मुंह में लॉन्ग एक रखें। या फिर बच्चे हैं उनको लौंग पसंद नहीं आती है, तो उनके साथ में लौंग और एक कपूर उनके पॉकेट में रख दीजिए। छोटे बच्चों को एकदम कंपलसरी पूरा, जब तक ये 1 महीना है ना, ये आप प्रिकॉशन रखिए। थोड़ा वायरस से प्रिकॉशन देगा सबको। बाहर जाना आना तो स्टार्ट हो चुका है। और एक एक न्यूट्री शेक करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए। वो सब लोग, चाहे बच्चे हैं एकदम छोटे बड़े, जो भी ओल्ड एज, मेल फीमेल जितने भी लोग हैं घर में, सबके लिए वो आप लोग हर दिन बना के वो आप लोग लीजिए। अच्छी इम्यूनिटी, अच्छी हेल्थ के लिए, है ना। वेट लॉस करके ही नहीं रहना है, कि अपना हेल्थ का भी ध्यान देना है, हेल्दी वेट लॉस करना है हमको। तो उसके लिए आलमंड्स 7 ले लीजिए। आलमंड्स मीन्स बादाम, है ना, 7 बादाम। और 1 टीस्पून फ्लैक्सीड, जिसको अलसी बोलते हैं। सिका हुआ नहीं रहेगा, सॉल्ट वाला नहीं रहेगा, नॉर्मल अलसी आप लीजिए। और 1 टीस्पून सनफ्लावर सीड्स। और 2 टीस्पून इसमें आप सेसमे, जो क्या बोलते हैं उसको, तिल तिल बोलते हैं ना, हाँ, ब्लैक तिल या नॉर्मल अनपॉलिश तिल हो तो बहुत बेस्ट है। तो वो आप इसमें वो रखिए। और कुछ फ्यू, जैसे 1 टेबल स्पून के करीब हमारा ब्लैक किशमिश या नॉर्मल किशमिश या फिर डेट्स, ऐसे 2, या किसी को ज्यादा स्वीट पसंद है तो फिर वो 4 ले सकते हैं। बट जिनका ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है वो लोग डेट्स ना लें, वो लोग किशमिश ले लें। और इसमें 2 या 3 काली मिर्च ऐड कर दीजिए। तो ये हम रात को इसको सोक कर देंगे, ठीक है। किशमिश और जो वो है डेट्स, ये सोक कर रहे हैं, उसको अलग से सोक करना है। फिर से बोल दूं, हाँ, बादाम रखिए 7 पीस। और सनफ्लावर सीड्स, बादाम, अलसी, हाँ, सनफ्लावर, म्यूट नहीं है, अलसी, हेलो, आवाज आ रही है, हेलो। इसका क्या बनाना है, पाउडर? नहीं, इनको सोक कर देना है। बादाम लेना है, फ्लैक्स सीड 1 चम्मच, अलसी इसको का, फिर से बोलिए। हाँ, बादाम, अलसी। सनफ्लावर है 1 टेबलस्पून। नेटवर्क इशू है, 1 मिनट वेट करिए, शायद। हाँ, 2 चम्मच तिल है, आ रही आवाज? ब्लैक वाला या कोई भी तिल, और 1 टेबलस्पून किशमिश या डेट्स, या, और 2-3 काली मिर्ची। 5 चीजें हैं टोटल। काली मिर्च भी है 2-3। एलमिन 7 बोले और अलसी कितना बोला है? अलसी 1 चम्मच। 1 चम्मच बोला है। हाँ, हाँ, और 1 स्पून सनफ्लावर सीड्स, 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स। सीड्स। अरे, सम टेक्निकल प्रॉब्लम था, आप
बोल दीजिए आवाज आई, वापस। मैंने भेजा। हाँ लिख के आ गया रितु जी का। न्यूट्री शेक। यस, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं सब लोग। ये ऐसे सोक कर देना है, और किशमिश और जो डेट्स आप सोक करेंगे उसको अलग सोक करना है, साथ में नहीं करना है। उसका पानी यूज करना है, उसमें उस पानी को फेंकना नहीं है। आई एम ऑडिबल? नमिता जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, बादाम, अलसी, सनफ्लावर सीड, तिल, किशमिश। काली मिर्ची चैट बॉक्स में दीदी आ गया है लिख करके। नॉट ऑडिबल। आलमंड 7, 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स, अलसी 1 टीस्पून, सनफ्लावर सीड्स 1 टीस्पून, सीसम, तिल्ली, किशमिश या डेट्स 2-3 और काली मिर्ची 2-3। ठीक है शशि दीदी, आपने नोट डाउन कर लिए? हाँ। पाउडर बनाना है, पाउडर बना के लेना है। सबको रात में भिजा देना है, सवेरे ग्राइंड करके पानी के साथ में 1 गिलास पानी के साथ में पीना है, मतलब ग्राइंड करने के बाद में, ऐसा लिखा है। सो ऑल ओवरनाइट ग्राइंड इट विथ वाटर, 1 गिलास वाटर में। किशमिश और डेट्स को सेपरेटली वो करेंगे, सोक करेंगे, अलग भिजाएंगे। हेलो, किशमिश भी डेट भी दोनों। हाँ, या नहीं, किशमिश या डेट्स दोनों को, दोनों में से एक ही कोई चीज अलग से उसको भिजा देंगे। पानी को उबालना कैसे पीना? ये सब जो चीजें हैं रात को भिजी हुई रहेगी, सवेरे 1 गिलास पानी के साथ में लेना है, उन्होंने बोला है। अच्छा, और वो लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, आएगा तो। हेलो, सबको एक साथ में ग्राइंड करना है, बॉईल नहीं करना है। सबको एक साथ में मिक्सर में घुमा करके 1 गिलास पानी जितना है इसमें वो करके घुमा के और सवेरे पी लेना है। व्हाइट वाला Boil तिल चल जाएगा ना, जो तिल व्हाइट वाला तिल आता है? हाँ, व्हाइट या ब्लैक, ब्लैक भी रहा तो चलेगा। अच्छा हाँ, ब्लैक ज्यादा बेटर रहता है, ब्लैक तिल। अच्छा, तो जो भी एनी तिल। नहीं, बट वो ऐसा पूछ रहे हैं नमिता दीदी कि गर्म पानी में पीना है या ठंडे पानी में पीना है? नहीं, मैश करके है ऐसे ही पानी में पी लेना। जैसे मैश कर रहे हैं तो थोड़ा पानी डालेंगे ना अपन नॉर्मल। ओके ओके ओके, या ऐसा पूरा वो बना करके, हेलो, हाँ नॉर्मली, और तैयार हो जाएगा और पीना है। ओके ओके, फाइन। हेलो, ओके, या वेट लॉस के लिए है ये? जी हाँ, वेट लॉस के लिए। ये सब शुरू हो जाएंगे इसको पीना। वेट लॉस बोला तो सबके चेहरे पे हंसी आ गई अभी, ये सब लोग ट्राई करने वाले हैं। आवाज ही नहीं आ रही है। एम्प्टी स्टमक लेना है, एम्प्टी मॉर्निंग में।
मेरा तो वेट ही नहीं हिल रहा है, नंबर से नहीं हिल रहा है। इंच में तो फिर भी लग रहा है कि जा रहा है, मगर नंबर्स में नहीं जा रहा। अच्छा, बोलते हैं कि ओनली फॉर वेट लॉस नहीं है, ये हाँ। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के तो लिए वेट लॉस नहीं है, अभी वो गर्मी का सीजन आ रहा है इसीलिए बोला है ना। वो वेट लॉस के लिए नहीं है एक्चुअली, इम्यूनिटी पावर जब बढ़ेगी, अभी अपने सारे प्रॉब्लम्स है ना, इसलिए। इम्यूनिटी पावर, हाँ बिना छाने पीना है, इम्यूनिटी पावर, बॉईल नहीं करना है। हाँ ऐसे। हेलो और इम्यूनिटी बिल्डअप। हेलो इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए लिखा है। हेलो अभी आवाज आई। चलिए जी, अब आई आवाज आई रितु जी? शायद आई लगा, हेलो बोला। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? प्रतिक्रमण कर लो। हम प्रतिक्रमण कर लेंगे। हाँ। हेलो। हे अयन प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु की आराधना हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर से ना करूंगी। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं और हमें माफ कर दे। इन्हीं भावना के साथ सभी अनुभव कीजिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। स्वस्थ हो हम, सुरक्षित हो हम, परम आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम शांति शांति शांति। समस्त साधु संतों की जय, अनंत प्रभु की जय हो जय। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अब आज का सेशन यही हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। गुड डे। थैंक यू। थैंक यू so much.